दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पाप, संध्या दीप नमोस्तुते। शुभ करोतु कल्याण, मारोग्य सुख संपदा, शत्रु वृद्धि विनाशा, दीप ज्योति नमोस्तुते। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान पूजा विधि में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास जो है वो शुरू होने वाला है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कार्तिक महीने में दीपदान क्यों करना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, दीपदान करने की विधि क्या है और दीपदान से हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही दीपदान क्या होता है, दीपदान कैसे करें, दीपदान क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको दीपदान से संबंधित बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपदान का विशेष महत्व क्या है। तो कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व होता है और कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुलना की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता तथा अंधकार की वृद्धि होती है। इसलिए इस पूरे मास दीपक के प्रकाश, जप, दान और स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है और शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। और कहते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ तथा सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी तथा मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। और कहते हैं शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महा आरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन जो है वो देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीपदान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं तथा हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। और तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा की परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा आप दीपदान से महालक्ष्मी तथा सभी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य क्रांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिरों में दूसरे रखे दीपों को प्रज्वलित करता है उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता है। और एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। समुद्र रहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने से 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर यानी कि हरि मंदिर में दीपदान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप विष्णु मंदिर में दर्शन करते हैं उन्हें कुल में कोई नारकीय नहीं होता। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। और कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपक से आलोकित करने से धन, यश, कीर्ति लाभ होता है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास में हमें दीपदान कैसे करना है। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम होते हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर में, पीपल चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। और भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं।
आपको दीपदान के लिए एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको घी या फिर तिल का तेल डाल देना है, जो भी आपके पास है घी या फिर तिल का तेल डाल देना है। उसके बाद आपको कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करना है, यानी कि शरद पूर्णिमा से शुरू होकर जैसे स्नान किया जाता है शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान होता है, उसी तरह से आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे आपको लाभ जो है वो अवश्य होगा। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पा रहे हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के जो लास्ट वाले 5 दिन हैं उनमें भी आप दीपदान कर सकते हैं, उससे आपको पूरे महीने का फल मिल जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या है इसके लाभ। तो दीपदान के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दीपदान क्या है, कैसे करें और दीपदान करने के क्या लाभ हैं। तो दीपक का दान करना या फिर दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना, उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक उपाय होता है। तो आप कहाँ कहाँ दीपदान कर सकते हैं फ्रेंड्स, जान लेते हैं। तो देव मंदिर में करते हैं दीपदान, ठीक है। फिर विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान, नदी के किनारे या फिर नदी में करते हैं दीपदान, दुर्गम स्थान या फिर भूमि यानी कि धान के ऊपर करते हैं दीपदान। अब कैसे करते हैं दीपदान ये भी जान लेते हैं। किसी मिट्टी के दिए में तेल और भरकर तेल डालकर उसमें मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहाँ पर रखाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां जो है वो विशेष समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय होती हैं। आटे के छींटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या फिर बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्त धान या फिर चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। अब हम जान लेते हैं कि दीपदान जो है वो कब करते हैं। तो देखिए सभी स्नान पूर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। तो नरक चतुर्दशी और यम द्वितीय के दिन दीपदान करते हैं और दीपावली अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी दीपदान किया जाता है। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्ष में रामा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दीपदान किया जाता है वह सब अच्छे और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो आप इन 5 दिन तक दीपदान कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए हैं तो आप 5 दिन में भी दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि दीपदान करने के क्या फायदे होते हैं। तो अकाल मृत्यु के से बचने के लिए हम दीपदान करते हैं। अपने मृतकों की सद्गति के लिए हम दीपदान करते हैं। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा के लिए दीपदान किया जाता है। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। सभी तरह के अलावला ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। जीवन में अंधकार मिटे, प्रकाश आए, इसलिए दीपदान किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी दीपदान किया जाता है। किसी भी तरह की पूजा या फिर मांगलिक कार्य के सफलता हेतु भी दीपदान किया जाता है। घर में धन समृद्धि बनी रहे इसलिए भी करते हैं दीपदान। और कार्तिक माह में भगवान विष्णु या फिर उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञ, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है, इसलिए हम दीपदान करते हैं। कार्तिक के महीने में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमें रोजाना पूरे महीने कार्तिक के महीने में भी करना चाहिए। अगर आप कार्तिक पूरे महीने में नहीं कर पाए हैं तो आप लास्ट के 5 दिन दीपदान जरूर करिएगा। इससे आपको पूरे महीने का जो है वो फल प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आप खुले आसमान में भी दीपदान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो में मैंने आपको ना सारी जानकारी दे दी है दीपदान से संबंधित। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय।